जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का। अभी जस्ट आप सभी बच्चों ने कक्षा 10 का एग्ज़ाम कंप्लीट किया है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपका 100% रिजल्ट होगा और आप अच्छे ढंग से पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। तो आने वाला जो 9th बैच है, अब वो कक्षा 10 में जाएंगे। उन बच्चे के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि कक्षा 10वीं का बेसिक पेपर पढ़ा रहे हैं। बेसिक पेपर नहीं पढ़ा रहे, बेसिक चीज़ों को समझाएंगे जो हमारे गणित की बुक में आने होंगे, आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वही चीज़ें हम आपको समझाने के लिए आज क्लास ले रहे हैं। तो चलिए, कुछ बिना देरी किए हुए हम थोड़ी समझेंगे और कुछ संख्याओं को लिखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। पहली बात तो संख्या क्या है, अंक गणित में संख्या। पहली बात तो अंक गणित में संख्याएं किसे कहेंगे, है ना। तो आप थोड़ा सोच लीजिए कि अंक गणित में संख्याएं हम किसको कहेंगे। तो आप थोड़ी सी क्या करें, समझें और याद करें कि संख्या होती क्या है। तो यहां लिखेंगे संख्याएं वह है जो गणितीय मान मापन या प्रतीक रूप में या किसी, यहाँ लिख देते हैं, या किसी प्रतीक रूप में या किसी जानकारी जिसको कहेंगे डाटा को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है। क्या की जाती है? उपयोग की जाती है। अब उदाहरण तौर पर हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण तौर पर हम देख लें। संख्या क्या है? गणितीय मानों को व्यक्त करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम 0 रख दिए तो कोई मान है, 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, ऐसा ही चलता जाएगा। फिर यहाँ माइनस भी हम रख सकते हैं, है ना, माइनस भी रख सकते हैं, ऐसा ही चलता जाएगा। बटे भी रख सकते हैं, ऐसा ही चलता जाएगा। सभी जो चीजें हैं, है ना, सभी चीजें हैं, सबको व्यक्त करने के लिए जो चीजें चलती आएंगी उसे हम क्या कहेंगे? संख्याएं कहेंगे, है ना। अब ये संख्याएं इतनी हो गई, सभी प्रकार की संख्याएं इस पर आ जाएंगी। हम अंक गणित में नंबर्स की बात कर रहे हैं। चलिए हम इसको यहां पर भी लिख देते हैं, नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स हम लिख दिए। संख्याएं ये है जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ भी नंबर हम लिख दिए हैं। अब देखिए, इसके बाद आती है सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन और ऑड को देख लेते हैं। कौन सी संख्या है हम बोले हैं? सम संख्या बोले थे अभी। तो इसको कहेंगे इवन नंबर। इवन नंबर्स माने सम संख्या। तो सम संख्या क्या कहलाएगी? यहाँ पर थोड़ी सी 2-4 मिनट की चर्चा हम आपके लिए करेंगे। इसके बाद सभी संख्याओं को बेहतर ढंग से एग्जाम्पल सहित समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जब बेसिक चीज़ें जानते रहेंगे
तब आगे बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इवन नंबर्स क्या हो जाएंगी, इसको हम परिभाषा रूप में क्या लिख सकते हैं कि संख्याएं जिनमें दो, सॉरी हम गलत लिख दिए यहाँ पे, जिनमें दो यहाँ लिखना चाहिए, और ये दो ब्रैकेट, जो दो का भाग पूर्णतः चला जाए या पूर्णतः विभाजित हों, ये हम टोटल बता दे रहे हैं, है ना, विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका मतलब क्या है ना, ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग, मतलब हम दो का भाग का जो कह रहे हैं, संख्याएं जिनमें दो का भाग लगाए तो पूर्णता भाग चला जाए का मतलब है कि शेषफल शून्य है, या फिर विभाजित हो जाए। दो से पूर्णता विभाजित का मतलब भी वही है कि हमारा क्या हो जाए, दो से पूर्णता विभाजित हो जाए, मतलब शेषफल शून्य आ जाए हमारा, तभी हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कह लेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में। उदाहरण क्या हो जाएगी, 0 कर दे, 2 कर दे, 4 कर दे, 6 कर दे, 8 कर दे, और ऐसे ही सभी संख्याएं अनंत तक चलती जाएगी। इसको क्या कहेंगे, सम संख्या। आप भाग लगा के आप देख लीजिए, 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो शून्य बार ही जाएगा, फिर भी शेषफल शून्य आ जाएगा। अब 8 में 2 का भाग लगाते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी 8 यहाँ होगा, 8 में 8 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसको भी शेषफल कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, इसको भी बता देते हैं, इसको भागफल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको भागफल कहेंगे, इसको भाज्य कहेंगे, इसको भाजक कहेंगे। क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो क्या बोले हैं कि शेषफल शून्य आ जाए, वही क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, वो सॉरी सम संख्या हो जाएगी। तो विशेष तौर पर आपको कोशिश करना है कोई चीज जल्दी में नहीं पढ़ना है। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है ना। यदि हम जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे और जल्दी जल्दी पलट देंगे तो उतना समझ में आएगा नहीं। इसलिए उन चीज़ों को विश्लेषित करके बिल्कुल ढंग से, क्योंकि न्यू बैच अब प्रारंभ हो गया तो चलेगा दिसंबर 2026 और 27 जनवरी 2027 तक चलेगा, ढंग से चलेगा, पूरा विश्लेषण हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए अब एक और संख्या देख लेते हैं, विषम नंबर। इसको क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। इसको कहते हैं ऑड नंबर्स। क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स। क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। तो ऑड नंबर क्या होती हैं, थोड़ा सा हमको परिवर्तन करना है। ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग, थोड़ा हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रफ जो किया हुआ है तो फिर हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा। आपने देख लिया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिनमें दो का भाग पूर्णता नहीं जाता। दो का भाग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दो का भाग लिखेंगे, पूर्णता नहीं जाता है, पूर्णता नहीं जाता है, या फिर शेष बच जाता है। क्या होता है, शेष बच जाता है, विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाएंगी,
विषम संख्याएं कहलाती है। मतलब क्या है, जो संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग जब नहीं जाएगा तो शेषफल बच जाएगा। यही हम लिख रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूर्णतः क्या हो जाए, 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाए, या फिर क्या कहेंगे कि 2 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बच जाए, तो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। यदि उदाहरण तौर पर हम कहें, यदि हम उदाहरण कहें तो उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण जैसे हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, अनंत तक वो संख्याएं चलती रहेंगी। यदि हम 1 में 2 का भाग लगाएं, 1 में 2 का भाग लगाएं तो जाएगा ही नहीं, दशमलव तक जाएगा, तो यानी दशमलव फिर वो विषम ही रह जाएगा। 3 में 2 का भाग लगाएं तो हो जाएगा 2 1 कम 2 और घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर या शेषफल हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से ये सम और विषम संख्याएं हो गई। हम लोग आज सत्र प्रारंभ है, हमने स्टार्ट किया है, और जो हमारा हम बोल रहे थे कि 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो सिलेबस हम 2 अप्रैल सन 2026 से फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे, जो कि सिलेबस से स्टार्ट होगा। अभी हमारा जो चल रहा है तो बेसिक नॉर्मल चीज़ें चलती रहेंगी। तो चलिए, ये चीज़ें कक्षा 10 के लिए ही नहीं है, ये चीज़ें सभी कक्षाओं के लिए हैं। कक्षा 6 से लेकर 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 11 के लिए भी इतनी चीज़ें और सभी कक्षाओं के लिए ज़रूरी है। कक्षा 11 तक जान जाएंगे तो 12 में तो ऑलरेडी जान जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम इस सेशन में केवल छोटा सा इतनी चर्चा किए हैं। इसके बाद हम आगे चलते रहेंगे, आपके समक्ष नई नई चीज़ें लेकर के प्रस्तुत होते रहेंगे। 2 दिन आपके समक्ष वीडियो नहीं आया, यह थोड़ा खेद का विषय है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कभी कभी हम उन चीज़ों, अपने वीडियो को छोड़ करके भी वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो चलिए दोस्तों, तक शेयर कीजिए, एक लाइक करिए, कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आप तैयारी कैसे चलेगी। अब आपने जो भी किया, अब बताइएगा कि आपकी तैयारी कितने % चलना शुरू होगी। और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा करिए, जो भी लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए सब लोग। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जानकारी, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।